यूएन का ये वादा था कि अब शांति स्थापित होगी। वर्ल्ड कभी भी दो सुपर पावर्स के दम पे नहीं चल सकती। हेजमनी, मोनोपोलर हेजमनी पे ही दुनिया चलती है। यूएसएसआर हार गया। 26 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होकर 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को फाइनेंस करने वाली एक जूइश फैमिली सिर्फ और सिर्फ एक ही, उसका नाम था रॉकचाइल्ड फैमिली। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए ही वर्ल्ड वॉर 3 करी जा रही है। इजिप्ट की हेजमनी हटाने के लिए एंड इजराइल की हेजमनी लाने Welcome to the future of warfare. The world is on the brink of chaos. The greater powers of the world are at odds, and the consequences of their actions can lead to the fate of humanity. This is World War 3. Famous historian and anthropologist Immanuel Todd का इनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर 3 का इंतजार मत करो, वो तो शुरू हो चुका है। तो लोगों ने कहा ये क्या वाहियात बात कर रहे हो सर, हम लोगों ने उस बारे में पढ़ा है कि दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, एक न्यूक्लियर एपोक्लिप्स हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ ख्यालों में रहो। बट रियलिटी ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब मल्टीपल नेशंस का एंगेज होना इनटू ए वॉर आइदर बाय सप्लाइंग वेपन्स और डायरेक्टली इनफिल्ट्रेशन। एंड कई सारे फ्लैश पॉइंट्स तैयार है दुनिया में जहाँ पे ये वॉर अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। जब दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने लगे एंड एसेंशियल चीज़ों की शॉर्टेज होने लगे, देन इट्स एन इंडिकेशन दैट वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बना एंड उसके साथ ही साथ नेटो एंड वर्सा पैक्ट बने। यूएन का ये वादा था कि अब शांति स्थापित होगी, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो बड़े ग्रुप्स निकल कर आए। एक था यूएसएसआर जो कि कम्युनिज्म को फॉलो करता था, दूसरा है यूएसए जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। पॉइंट यहाँ पे आती है, वर्ल्ड कभी भी दो सुपर पावर्स के दम पे नहीं चल सकती। दुनिया तभी चलती है जब कोई एक सुपर पावर हो। इट मीन्स मोनोपोलर सुपर पावर एंड हेजमनी। मोनोपोलर हेजमनी पे ही दुनिया चलती है। देन दिस लीड्स टू द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में यूएसए एंड इस अलायंस जीत गई पर यूएसए हार गया। अफसोस की बात है ना, तो यूएसए हार गया। 26 दिसंबर 1991 में यूएसए डिसइंटीग्रेट होकर 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में स्प्लिट हो गया। आप लोग जानते हो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में अलायंस कौन कौन थे, एक्सिस कौन कौन थे। तो अलायंस थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड जापान। ओके, तो एक्सिस थे जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की। ये थे वर्ल्ड वॉर 1 के। वर्ल्ड वॉर 2 में अलायंस और एक्सिस कौन कौन थे? अलायंस था फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन एंड थोड़ा सा चाइना भी शामिल था, राइट। तो एक्सिस कौन कौन थे? जर्मनी, इटली एंड जापान। ओके, सो अब बात आती वर्ल्ड वॉर 3 में। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 में कौन अलायंस हो सकते हैं और कौन एक्सिस हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वर्ल्ड वॉर 3 में कौन कौन हो सकता है? अलायंस यूएसए, इजराइल, इंग्लैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया एंड ऑल नेटो मेंबर्स। अब एक्सिस कौन कौन हो सकते हैं? ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड चाइना। तो ये था वर्ल्ड वॉर 3 में कौन से कंट्रीज लड़ सकते हैं एक दूसरे से। ओके, जस्ट अ वाइल्ड गेस। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को फाइनेंस करने वाली एक जूइश फैमिली थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही, उसका नाम था रॉकचाइल्ड फैमिली। और वर्ल्ड वॉर 3 को भी फाइनेंस करने वाली इजराइल ही है। सो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए ही वर्ल्ड वॉर 3 करी जा रही है। आपको रेड सी और मेडिटेरियन से तो पता ही होगा, पर उसके बीच में एक छोटा सा एरिया होगा, राइट। तो उसमें एक कैनाल है जो कि इजिप्ट के एरिया में आता है। वो कैनाल का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वो कैनाल का नाम है स्विस कैनाल, जो कि इजिप्ट के एरिया में आता है। तो अगर कोई भी कंट्री का शिप अगर मेडिटेरियन से रेड सी में आना चाहे या फिर रेड सी से मेडिटेरियन सी को जाना चाहे तो उसे ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। इसके लिए उसे टैक्स पे करना पड़ेगा इजिप्ट। ओके, तो इजिप्ट की हेजमनी हटाने के लिए एंड इजराइल की हेजमनी लाने के लिए इजराइल ने ये सोचा कि क्यों ना गाजा पे ऑक्यूपाई किया जाए। ऑक्यूपाई करके गाजा को डिस्ट्रॉय करेंगे। गाजा को डिस्ट्रॉय करके इजराइल से सीधा रेड सी की तरफ एक कैनाल बनाते हैं
चीज़ का नाम रखेंगे वो लोग बेन गुरियन कनाल, जो कि उनके एक फाउंडिंग फादर डेविड बेन गुरियन का है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर को हरा कर निकाल दिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर 2 में इजराइल एस्टैब्लिश हुई। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इजराइल का नामोनिशान नहीं था, बस जूइश फैमिली का था, पर इजराइल आई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और अब वर्ल्ड वॉर 3 जो हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए की जा रही है। तो साइबर वॉरफेयर बस बैटल ग्राउंड होने वाला है डिजिटल दुनिया में। साइबर वॉरफेयर हैज़ बिकम द न्यू फॉर्चून ऑफ मॉडर्न कॉम्बैट and modern era. So, nations are using this cyber attacks to disrupt the enemy's communication system as to steal their precious and certified information, even shut down their critical infrastructure. एक बात आप लोग नोटिस की है, पूरे वर्ल्ड मैप में अगर आप देखा जाए तो इसराइल का जो एरिया है वो है 22,185 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर आप उसे इंडिया में किसी स्टेट से कंपेयर करेंगे तो सपोज अगर केरला से कंपेयर करेंगे तो केरला का एरिया है 20,770 स्क्वायर किलोमीटर। सिर्फ इतना सा इसराइल सारी की सारी दुनिया को अपने अंडर रखने की कैपेसिटी रखता है। अभी फिलहाल का अब से ज़्यादा मल्टी बिलियनियर मल्टी ट्रिलियनियर कंट्री इसराइल है। नो मैटर्स वेयर यू आर फ्रॉम, द थिंग ओनली मैटर्स इज वेयर यू आर नाउ। World War 3 is not just a probability, it's reality. The future of warfare is here and it's up to us to shape its course. Let's work together to prevent the devastating consequences of this war and may create a more peaceful area for all of us. That's all for today. This is Hanif signing off.